Hello, welcome back to my YouTube channel. Guys, if you really like my video on HVAC, then please subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon. हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है मैं अपने YouTube चैनल में HVAC एंड उससे रिलेटेड टॉपिक कवर करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं HVAC से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें सबसे अहम चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ HVAC की डिज़ाइनिंग है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि HVAC की डिज़ाइनिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। सिर्फ HVAC की डिज़ाइनिंग नहीं, किसी भी चीज़ का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब आपका फर्स्ट स्टेप अगर सही ना हो तो इसे लेटर पार्ट में इसको कवर करना मुश्किल होता है। फिर आप स्टार्टिंग से ही अपने आप को कवर नहीं कर पाओगे, प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल पाओगे। तो हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं E20 सीट से HVAC की हीट लोड कैलकुलेशन निकाल के बताएंगे। उसका हम हीट लोड कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके बताएंगे, किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, कुछ अजम्पशन होगा उसमें, क्या क्या अजम्पशन होगा, उसके साथ क्या डेटा चाहिए, ये सारा हम डिटेल्स बताएंगे। साथ ही साथ अपने डिस्क्रिप्शन में मैं एक नोट अपलोड करूँगा जिसमें पूरा कंप्लीट डिटेल्स होगा कि डेटा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और कुछ बेसिक डेटा जो हमें हीट लोड कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने में ज़रूरत पड़ती है। तो चलें शुरू करता हूँ। ये मैंने E20 सीट ओपन कर लिया, ये है हमारे साथ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कुछ डिटेल्स होती हैं प्रोजेक्ट के रिलेटेड। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट का कोई भी काम करते हैं, चाहे वो डेटा शीट बनाना, कोई सर्टिफिकेट बनाना, एग्रीमेंट बनाना या कोई भी चीज़, हम सबसे पहले उस प्रोजेक्ट के डिटेल्स, लोकेशन, क्लाइंट, कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर, स्पेस, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सारा हम डालते हैं। ठीक है, तो हम इसमें 1 बाय 1 करके कुछ फिल करेंगे। हमने नाम डाल दिया, जो भी आपने डालना है। लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप जिस एरिया का लोकेशन डालोगे उसका आपको जो इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर एंड सारी चीज़ें होती है, वो डेटा बुक से मिल जाएगा। मैं आपको डेटा बुक का रेफरेंस भी डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो हमने यहाँ इंदौर कंसीडर किया है। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट वो होता है जिसका प्रोजेक्ट होता है। बेसिकली एक पॉइंट हम बताऊंगा, क्लाइंट और कस्टमर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लाइंट उसे कहते हैं जो आपका रेगुलर कस्टमर होता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा अभी मॉडर्न टेक्निक में थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो हमने जो भी डाल दिया। ठीक है, उसके बाद कंसल्टेंट बेसिकली वो होता है जो प्रोजेक्ट का कंसल्ट होता है, कंसल्ट पर्सन होता है। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट डायरेक्ट कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, उसे वो एक टीम होती है या फिर एक बंदा होता है या फिर एक कंपनी होता है, उसे हैंडओवर करता है और वो उसका सारा डेटा, डिज़ाइन एंड सारी चीज़ें करके वो क्लाइंट से अप्रूवल वगैरह लेके सारा चीज़ जो भी है वो देता है। ठीक है, तो हम उसका जो भी हो उसका हम नाम फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड रो में आते हैं, सेकेंड कॉलम में। ये फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, लोअर फ्लोर, बेसमेंट, ये हम डालेंगे। हमने यहाँ पे फर्स्ट कंसीडर किया, मुश्किल नहीं। उसके बाद स्पेस रेफरेंस, जब आप किसी लेआउट में जाते हो, ठीक है, तो उसमें एक हमने ये लेआउट है हमारे सामने। ठीक है, हम इस रूम्स का निकालेंगे। ठीक है, तो इस रूम का नाम जो है वो है रूम 1, तो हमने यहाँ रूम 1 कंसिडर कर लिया। अब हम इसका एरिया डालेंगे। एरिया में हमें क्या डालना है, स्क्वायर फीट में डालना है, विड्थ इनटू लेंथ। ये हमारा विड्थ इनटू लेंथ हो गया। ठीक है, अब हम इसका पहले ये 12 इंच इंटू 16 इंच, 12 192। ठीक है, ये हमने 192 यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद ये फॉल सीलिंग का हाइट हमें चाहिए किस चीज़ में, फिट में। नॉर्मली ये 8 और 9 फीट के अराउंड होता है।
ठीक है। तो हमने 9 कंसिडर कर लिया, वो ऑटोमेटिकली जब अगर हम 8 लेंगे तो ये कम हो जाएगा। हमने 9 लिया तो ये उस हिसाब से हमने 9 कंसिडर किया और ये अपने हिसाब से वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें एक चीज़ है, ये जो डेटा है ये डेटा आपने फिल करना, ठीक है। ये डेटा आपको इस डेटा बुक से मिलेगा, कोई भी एचवीएसी का डेटा बुक उठा लें, ठीक है। ये इंडोर का है, इंडोर का जो लोकेशन है उसके हिसाब से ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रेशियो ग्रेन पर पाउंड में हमें मिलेगा, ठीक है। तो जो इंडोर का डेटा है वो है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वेट बल्ब है 677, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 28 और ह्यूमिडिटी रेशियो 96, ठीक है। ये डेटा आपको डेटा बुक से मिलेगा। और दूसरी चीज़, ये जो रूम का है इंडोर टेम्परेचर, इंडोर डेटा, ये नॉर्मली फिक्स होता है, ठीक है। कुछ सर्टेन कंडीशन होता है, जैसे आपको इस हॉस्पिटल वगैरह कुछ क्रिटिकल होता है, वहाँ पे हमें एक बिलो द कंफर्ट जोन या फिर अबव द कंफर्ट जोन चाहिए होता है। अदरवाइज़ ये डेटा नॉर्मली खासकर स्पेशली इसमें कमर्शियल और डोमेस्टिक इसमें सेम होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल में थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है। तो ये ड्राई बल्ब 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, वेट बल्ब 63, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 to 60 होता है, 50 हमने कंसिडर किया, 65 भी कंसिडर किया, ठीक है। तो ये हम जैसे इसको फिल करेंगे ये अपने आप ये डिफरेंस ले लेगा। और एक चीज़ याद रखने वाली है कि जो ब्लू है, मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा E20 शीट, ये जो ब्लू कॉलम है सिर्फ हमें वही फिल करना है, बाकी चीज़ें नहीं। ये बाईपास फैक्टर नॉर्मली जो ये देखें इसमें कमेंट लिखा हो, सिलेक्ट फ्रॉम डेटा बुक से कंसिडर करना पड़ता है, वो इस बेसिस पे कि हमारा जो लोकेशन है और सारी चीज़ें उस हिसाब से होता है। अगर नहीं भी हो तो हम 0.2 या 0.12 लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये दिया रहता है नॉर्मली जो IFC ड्राइंग है उसमें मेंशन होगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इस एरिया में, ठीक है। ग्लास, हमें सोलर गेन ग्लास चाहिए। सोलर गेन ग्लास में हमें वो एरिया कंसीडर करना है, वो ग्लास का एरिया कंसीडर करना है जो एक्सपोज टू सन है, ठीक है। तो हम ये रूम में कंसीडर करते हैं। यहाँ पे अब देखें, ये जो है ये पार्टीशन AC टू AC है, ये भी AC रहेगा, ये भी AC रहेगा, ये भी AC एरिया है, ये भी AC है, तो ये पार्टीशन कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये जो रह गया ये एक्सपोज टू सन है, ये भी एक्सपोज टू सन है, ठीक है। तो ये दो हमारे लिए वॉल है। लेकिन यहाँ पे ग्लास जो विंडो है, विंडो नहीं है, विंडो इस एरिया में है, वो टॉयलेट के अंदर, तो इसमें हम विंडो कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी जो होता है ये हमें डेटा बुक से मिलेगा, ठीक है। इसमें हम डेटा बुक से निकाल लेंगे कि सोलर गेन के लिए, ग्लास के लिए, उसका ग्लास का हमें स्पेसिफिकेशन डालना होगा डेटा बुक में, ठीक है। उसके बाद हमें मिल जाएगा कि नॉर्थ में इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों डायरेक्शन में। उसके नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ भी जाए कभी तो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये यू फैक्टर है, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र भी कहते हैं। ये जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है या फिर सिविल का जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सन होता है, कॉन्ट्रैक्ट पर्सन जो भी कंसर्न पर्सन हो, वो आपको ये डेटा देगा, ठीक है। वो जो भी ग्लास यूज़ किया हो या फिर वॉल हो, उसका वो निकाल के आपको देगा, या फिर वो रेजिस्टिविटी देगा, आप 1/रो के हिसाब से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम वॉल्स एंड रूफ्स में, क्योंकि हमारे ड्राइंग में जिस पोर्शन का हमें निकालना है उसमें ग्लास नहीं है, एक्सपोज टू सन, तो हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं वॉल्स एंड रूफ्स की तरफ। अब हमें देखना होगा वॉल्स किधर किधर है, एक वॉल इधर है, एक यहाँ तक है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमें उसका लोकेशन देखना होगा। ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। बहुत इजी है याद रखने का, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, न्यूज़, NEWS, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ एरिया है। नॉर्थ में हमारा जो है ये है 16 इंच, ठीक है, 16 इंच।
तो नॉर्थ में हम जाते हैं, हमें स्क्वायर फीट में देना है। तो 16 इंच तो हमारा विड्थ हो गया, और हाइट कितना है 9, 16 इंटू 9 256। तो हम यहाँ फिल कर देंगे 256 स्क्वायर मीटर, ठीक है। दूसरा हमारा वॉल कितना है इस एरिया में, इस एरिया में हमारा कितना है टोटल 12 है, 12 है, बट हमारा यहाँ तक हम कंसीडर करेंगे। ये जो है ये है 5 है, ठीक है। और हाइट कितना है 9, 5 इंटू 9, सॉरी 5 इंटू 9, 5 इंटू 9, क्या हो गया यार, सॉरी 5 इंटू 9, 45। ये हमारा 45 स्क्वायर मीटर हो गया। इसका हमें ये देखना होगा ओरिएंटेशन W वेस्ट में, ये वेस्ट में हमारा 45 स्क्वायर मीटर हो गया, सॉरी। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट में, ठीक है। और इसके अलावा हमारा वॉल नहीं है। अब एक्सेप्ट वॉल्स एंड रूफ, हाँ रूफ है, ठीक है। यहाँ स्काईलाइट हमारा नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ रूफ है, रूफ हम एक मिनट, ये हमारा फ्लोर है, हमने फर्स्ट फ्लोर कंसिडर किया। अगर ऊपर फ्लोर है तो वो हमारे लिए रूफ नहीं होगा, अगर ऊपर फ्लोर नहीं है तो हम रूफ कंसिडर करेंगे। तो रूफ जो रहेगा उसका भी जो सिविल का कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको डिटेल्स देगा, ठीक है। तो आपने कंसिडर करना है या नहीं करना है, ठीक है। वो आपको बताएगा, यू फैक्टर वो देगा, टेम्परेचर डिफरेंस आपने डेटा बुक से लेने हैं, उसके बाद एरिया आपको डालना है, ठीक है। रूफ़ अगर आप कंसिडर करोगे तो रूफ़ का जो एरिया रहेगा वो कंप्लीट ये एरिया रहेगा, ठीक है, जो आपके रूम का एरिया रहेगा, ठीक है। इन केस अगर ऐसा है कि हाफ में रूफ़ के ऊपर कुछ बना है ऑफिस या कुछ और हाफ ओपन है तो फिर हम उस हिसाब से फिल करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा फ्लोर है तो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ओके फाइन। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद आता है इनफिल्ट्रेशन एंड पास्ड एयर। ये इनफिल्ट्रेशन आपने फिल नहीं करना, ये अपने आप वो फिल कर लेगा, ठीक है। ये इनफिल्ट्रेशन होता है हम आगे देखेंगे इसको, ठीक है। बेसिकली जो एयर वगैरह किसी ओपनिंग या इससे आता है उसको हम कंसीडर करते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद है ये इंटरनल हीट, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल हो गया, ठीक है, जो भी ग्लास से या फिर वॉल से, रूफ से, फ्लोर से। ये फ्लोर जो है ये फ्लोर कंसीडर करेंगे, सेम वही कंडीशन होगा। अगर हमारा नीचे वाला नॉन एसी रहेगा तो हम फ्लोर कंसीडर करेंगे, अगर एसी है तो फिर हम फ्लोर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इनफिल्ट्रेशन ये ब्लू नहीं है, ठीक है, ब्लू वाला ही हमें इसे फिल करना। दूसरी चीज़ ये पार्टीशन है, ठीक है, ओके। ये तो वॉल हो गया, ये पार्टीशन है, पार्टीशन हमें फिल करना। पार्टीशन हमें कब फिल करना है, जब हमारा पार्टीशन एसी टू नॉन एसी हो। अगर यहाँ पे एसी नहीं है तो फिर हम इसे पार्टीशन कंसीडर करेंगे, अगर यहाँ पे एसी नहीं है तो हम इसको पार्टीशन कंसीडर करेंगे। हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे एसी नहीं है तो हमारा ये पार्टीशन हो जाएगा। बारह इंच है ना, 12 इंच है, ठीक है। 12 इंच 12 इंटू 9 108, पार्टीशन हमने 108, ठीक है। ये हमारा हो गया। ये एरिया क्या इसमें कमेंट है, ये देखिए, एरिया फॉर नॉन एयर कंडीशन ओनली, नॉन, ठीक है, कंडीशन टू एयर, एरिया फॉर नॉन एयर कंडीशन टू एयर कंडीशनिंग पार्टीशन एरिया ओनली, ठीक है। हाइट कमेंट। उसके बाद हम आते हैं नीचे,
पार्टीशन हो गया, फ्लोर का हमें कंसिडर नहीं करना है। ये फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर फीट है, ये हमारा स्क्वायर फीट जो है हम यहाँ से हमने फिल हो गया, ठीक है, 192, ठीक है। अब ये इसका कुछ डेटा जो है ना वो इलेक्ट्रिकल वाला आपको देगा, ठीक है। जैसे पीपल का क्या है कि कितने एस्टिमेटेड पीपल, अगर आप 3 कंसिडर कर रहे हो तो आप 4 मान लेते हो, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं ये रूम में कितने बंदे होंगे, 3 मेरे ख्याल से सही होगा, ठीक है। ये BTU पर आवर पर पर्सन है, ठीक है। ये वेरीज करता है, ठीक है। अगर बंदा रेस्ट में है तो उसका कम होगा, अगर वो कुछ छोटा मोटा एक्टिविटी कर रहा है तो उसका ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है तो और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर जैसे कोई बंदा डांस वगैरह कर रहा है तो उसका हम 360 ये लेते हैं, इस तरह से सबका अलग अलग होता है, ठीक है। जिम कर रहा है बंदा कोई तो उसका और ज़्यादा होगा, सिंगिंग कर रहा है तो उसका कुछ कम होगा। उसके बाद ये लाइटिंग का जो डेटा है तो स्क्वायर फीट आपको निकल गया, ये वाट पर स्क्वायर फीट ये आपको इलेक्ट्रिकल वाला देगा, ठीक है। नॉर्मली अगर इलेक्ट्रिकल वाला ना दे तो हमारे साथ एक नॉर्मल जो डेटा है वो ये है कि हम रेसिडेंशियल के लिए 1 स्क्वायर फीट का हम 1 लेते हैं, 1 वाट पर स्क्वायर फीट, ठीक है, रेसिडेंशियल में। और हम कमर्शियल में लेते हैं 1.25 से 1.5 वाट पर स्क्वायर फीट, ठीक है। और अगर जब इंडस्ट्रियल हो जाता है तो हम 1.5 से 2 लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, तो हमारा जो है ये हमने ऐसे कंसिडर किया इसको डोमेस्टिक, ठीक है। तो हम 1 ही कंसिडर करते हैं। उसके बाद ये इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट ऑब्वियसली जो इक्विपमेंट रहेगा वो भी कुछ अपना हीट प्रोड्यूस करेगा। कौन सा इक्विपमेंट रहेगा, जैसे आयरन हो गया, कुछ टेलीविज़न हो गया, या ये से इस तरह से जो भी चीज़ें होगा, ठीक है। तो उसका दिया रहेगा कि हाँ हमारा ये तो उसका क्लाइंट या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से वो आपको बताएगा कौन कौन सा इक्विपमेंट यहाँ चलेगा, कितना वाट हमें चाहिए होगा, ठीक है। इस रूम जनरेट करेगा। उसके बाद पावर, जो टोटल पावर है हम जो भी वो इलेक्ट्रिकल वाला आपको देगा, ठीक है। हमने यहाँ पे जो भी कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ हमारा यहाँ तक फाइनल हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये है इन्फिल्ट्रेशन। यहाँ जो इन्फिल्ट्रेशन है वो सेम आ जाएगा यहाँ पे, ये सेंसिबल हीट के लिए, ये लेटेंट हीट के लिए, ठीक है। तो हम सेंसिबल और लेटेंट हीट का डिफरेंस देखेंगे एंड में, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, ये सेम है पीपल है, ये हमने लेटेंट हीट में भी ऑलमोस्ट सेम होता, थोड़ा ज़्यादा का फ़र्क होता है 10-20% का, ठीक है। तो जितना हम यहाँ लेते हैं उतना ही लेते हैं, यहाँ हमने 205 ले लिया। ये नंबर ऑफ़ पीपल हमने यहाँ कितना कंसिडर किया, सेम हम कंसिडर करेंगे, जितने यहाँ 3 हमने किया यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ पीपल 3 कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये हमें मिल गया, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हमने 205 ले लिया, ठीक है, लेटेंट हीट के लिए। उसके बाद हम यहाँ सेंसिबल हीट, लेटेंट, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। हम इस पर अब नेक्स्ट चलते हैं इस तरफ दूसरी एंड पे। ये हमने यहाँ तक फिल कर लिया था, ठीक है। बाईपास फैक्टर 0.2 या 0.12 हम फिल कर लिए। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ है, ये है CFM पर पर्सन, ठीक है। ये जो CFM पर पर्सन है ये हम या तो हमें प्रोवाइड होगा, अगर हमें प्रोवाइड नहीं किया गया तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ें आ जाती है कि जो पर्सन है उसका एक्टिविटी क्या है, ठीक है, उस हिसाब से फिर हम इसको कंसिडर करते हैं। अगर इसकी एक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाला, तो हम CFM ज़्यादा लेते हैं। अदरवाइज़ हम 20 से 25 तक लेते हैं, ठीक है, हम 25 कंसिडर करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ पीपल, ठीक है, ये मतलब कि कितने बंदे हैं, कितने लोग अंदर में हैं, जितने ज़्यादा होंगे वो उतना फिर हम करेंगे। हमने 3 कंसिडर किया, ठीक है। और CFM पर स्क्वायर फीट, ठीक है, ये CFM पर स्क्वायर फीट हम लेते हैं नॉर्मली 1.5, ठीक है।
ये तब होता है जब बंदे मतलब कि जो लोग है, जो टीम है, जो पीपल है, नंबर ऑफ पर्सन है, वो ज़्यादा हो, ठीक है, तब हम उस हिसाब से कंसिडर करते हैं। अलग अलग होता है इसका, मतलब कि यूँ समझे कि आप कमर्शियल, डोमेस्टिक और इंडस्ट्री तीनों का अलग अलग होता है। उसके बाद हम एयर चेंज पर आवर लेंगे, ठीक है। ये एयर चेंज पर आवर, ये हमारा वॉल्यूम है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ले लेगा, ठीक है, L11, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे हमें एक देना नंबर ऑफ एयर चेंज पर आवर। तो मतलब कि एयर जो फ्लो हो रहा है वो कितने देर में वो एयर 1 घंटे में कितना नंबर चेंज होगा, एक बार चेंज होगा, 2 बार चेंज होगा। इसका जनरली वो क्लाइंट या जो भी है वो आपको बताएगा, ठीक है। ख़ासकर हॉस्पिटल होता है वहाँ पे 100% होता है, ठीक है, तो उसमें हम ये चीज़ नहीं कंसिडर करते हैं। लेकिन जनरली देखें, रेजिडेंशियल के लिए 1 से 3 और कमर्शियल के लिए 2 से 3 और इंडस्ट्रियल के लिए 2 से 5 हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हम 3 कंसिडर कर लिए हैं क्योंकि मेरा कमर्शियल रेजिडेंशियल है। उसके बाद ये आ गया, ये तीनों में जो सबसे ज़्यादा रहेगा ना वो यहाँ ऑटोमेटिकली अपना ले लेगा, ठीक है। ये देखें, इसने मैक्सिमम 22 और 25 में से ले लिया, ये हो गया 22 और 25 में कौन मैक्सिमम 86.4 है, ये अपने ले लिया, ठीक है। अब ये इन्फिल्ट्रेशन, ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए हम यहाँ 3-4 चीज़ें देखेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। ये है स्विंगिंग, इसमें हमें वो एरिया कंसिडर करना है जहाँ से जैसे कोई विंडो है, डोर है, तो उसके चारों एरिया से हमें थोड़ा सा हीट मिलेगा, ठीक है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे। वो जो स्विंगिंग एरिया, जैसे मान लो कि 10/4 का एक डोर है, तो उसका कितना हो जाएगा 40 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो हमने 40 स्क्वायर मीटर कंसिडर कर लिया, ठीक है। और CFM पर डोर कितना है, लकड़ी का है, किस चीज़ का है, उस हिसाब से हम कंसिडर करेंगे। हम 10 मान लिए, वो बेसिकली जो बंदा रहेगा डोर लगाने वाला वो आपको बताएगा, ठीक है। रिवॉल्विंग डोर, हाँ, उसका पीपल अप एंड डाउन कितना होगा, ठीक है, वो डोर से पर आवर में, ठीक है। तो हमने 3 कंसिडर कर लिया, ठीक है, और एक में हमने 30 मान लिया। उसका ओपन डोर, अगर कोई डोर ओपन रहेगा तो वो कितना रहेगा, हमने 0 कंसिडर कर लिया, कोई भी डोर ओपन नहीं रहेगा, ठीक है। क्रैक, कहीं पे कुछ ओपनिंग है, कहीं टूटा फूटा या इस तरह से कुछ लग रहा है, वैसे होता नहीं है, लेकिन हम 10 स्क्वायर फीट हम 10 फीट हम मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, वैसे ज़्यादा हो गया ये स्विंगिंग में, सॉरी, इसको हम 20 रखते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये यहाँ पे अपने आ गया 470, ठीक है। और सेम यहाँ पे है, फिर ये भी चीज़ आ गया यहाँ पे, ये भी सेंसिबल ये हमारे पास निकल गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गया, ये खुद निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद एक है सिलेक्टेड ADP, इसको बोलते हैं ऑपरेटर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये डेटा बुक में आपको मिलेगा, मैं इसका प्रोसीजर मेंशन कर दूंगा कि इसको कैसे कैलकुलेट। ADP जो है वो हमारा नॉर्मली 52 के आसपास, 50 से 55 के आसपास आता है, आई मीन 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर के अराउंड होता है, ठीक है। इसका एक प्रोसीजर होता है कैलकुलेट करने का, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। हम इसको 52 कंसीडर कर लेते हैं। आपका भी अगर 50 कभी ऐसा हो तो 52 53 कंसीडर कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि हम इसमें कुछ अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, ठीक है। तो 1-2% का उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये देखें, ये पूरा हमारा निकल गया। हमें कितना चाहिए इसमें, इफ़ेक्टिव रूम सेंसिबल हीट जो है वो है 1058 CFM, ठीक है, यानी 3.22 TR, ओके। और इसका लीटर पर सेकंड में है ये 497.54। तो ये हमारा निकल गया, ये फाइनल TR है, ये है 1008 CFM, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे ना 1058 डिवाइड बाय 3.22,
तो ये 400 के आसपास आता है। ठीक है, ये कई चीज़ें जैसे यहाँ 328 है। ठीक है, नॉर्मली हम कंसीडर 400 करते हैं, बट वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है, वो बहुत सारे इसका इफेक्ट वगैरह, खासकर जब इन लैटेंट हीट जब बढ़ जाता है तो वो चेंज हो जाता है। तो हम इसका एक रिव्यू लेते हैं। ठीक है, कि हमने कैलकुलेट किया किस तरीके से। ये हमने हमारा ग्लास का कुछ नहीं था, हमने नहीं फिल किया। वॉल था हमारे साथ नॉर्थ में इतना स्क्वायर मीटर और वेस्ट में 45 स्क्वायर मीटर। तो ये हमने कंसीडर कर लिया। वॉल्स एंड रूफ पार्टीशन था हमारा। ठीक है, सीलिंग तो ऊपर भी इसका हमने ये कंसीडर किया है। ठीक है, सीलिंग हमने नहीं कंसीडर, फ्लोर भी हमने कंसीडर नहीं किया, ऊपर एसी हमने माना है। फिल्ट्रेशन का ये तो यहाँ से अपने आप ले लिया। ठीक है, उसके बाद ये नंबर ऑफ पीपल हमने 3 डाला और पावर 1 किलोवाट पर आवर हम डाल दिए। इसका हम डेटा हमें क्लाइंट की तरफ से मिलता है, या क्लाइंट ना दे तो हमें इलेक्ट्रिकल की तरफ से मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की तरफ से। फिर ये हमने इतना कंसीडर किया, ये हमारा आ गया टोटल रूम सेंसिबल हीट। ठीक है, रूम का जो सेंसिबल हीट है वो हमारा 22,133.82 इतना आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर लैटेंट हीट जो है, ये लैटेंट हीट 11,000 आ गया। ठीक है, दोनों को हमने कैलकुलेट करके किया। बेसिकली लैटेंट हीट जो होता है वो हमारा ह्यूमिडिफिकेशन के लिए होता है और कूलिंग के लिए ये सेंसिबल हीट होता है। ठीक है, तो दोनों मिला के 33,412 आ गया। ठीक है, अब उसके टोटल जब हम कंसीडर किए तो लैटेंट और इसको दोनों को हमने कंसीडर किया। और दूसरी चीज़ देखिए, हमने यहाँ पे 5 से 15%, ठीक है, इसमें हमने 10% फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कहते हैं वो हमने कंसीडर किया है। ठीक है, ये 20,000 आया, 2% हमने 10% इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया। उसके बाद फिर ये 22,000 हो गया, सेम यहाँ पे हमने कंसीडर किया। ठीक है, 10,000 में 537 आ गया इसका। उसके बाद फिर हमने ये 33,000 हमारा फाइनल आ गया। ठीक है, फिर ये आउटसाइड एयर हीट और ये गैंडसअप टोटल हीट, ये हमने करके इसका फाइनल जो हमारे पास आया वो 37,000 आ गया। इस पे हम 1 से 3%, ठीक है, जनरली 5% भी कुछ लोग लेते हैं। ठीक है, हमने कंसिडर करने के बाद ये 38,687.15 ये हमें टोटल मिल गया, मतलब फुल एंड फाइनल को, कुछ हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह सारा मिला के। ठीक है, अब इसको हमने 12,000 से डिवाइड कर दिया तो हमें टन में मिल गया 3.22 TR। ठीक है, और ये चीज़ हमें 3.22 TR मिल गया। ठीक है, टोटल हीट कैपेसिटी। उसके बाद CFM हमें कितना चाहिए, 1059। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम लिख देंगे इस एरिया में हमें कितना चाहिए, CFM 1058.5 ने 1060 CFM रिक्वायर्ड। ठीक है, इस रूम्स के लिए ये हमारा इस तरीके से हमने निकाल दिया। इसी तरह से हम इस रूम का निकालेंगे, इस रूम का निकालेंगे, सारे रूम्स का निकालेंगे और उसके बाद फिर हम उसका नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हो सकता है हम इसका ड्राफ्टिंग वगैरह और डिज़ाइनिंग के हम जिक्र करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर हैविंग विथ मी।